मतलब है इतना जी। पेन है जी, एक मैं मतलब सहन नहीं कर सकती। बहुत ज्यादा ठीक है दर्द जी, है दोनों जी। पैरों में। दोनों पैर की ठीक है जी। एडी, एडी पंजे दुख है जी, और गट्टे जी सूज जा है अच्छा जी जी। मेरे गट्टे। और ये हाथ सर जी 16 हाथ की कला आई है जी, इसी मोटी गांठ हो रही है जी आड़ा। अच्छा, एक बार वो ऊपर दवाई करिए जी खा आप। ली जी। क्या जी? ठीक है जी, दवाई अपने हाथ को ऊपर कीजिए ना, जिसमें गांठ बता रहे हो आप। ये देखो जी, ये रही जी। अच्छा जी, ठीक है जी। इसमें बहुत दर्द ठीक है है जी, जी। बहुत दर्द है। ठीक है जी, गठिया की दिक्कत है मैडम आपको, है? मेरा जी गठिया है गठिया आपके? बा है जी, मेरा गठिया बा है जी। ठीक है मैम। अच्छा मैम, ये बताइए आपका हाइट और वेट कितना है जी? मेरे जी हाइट तैसा जी 5'2" जी। ठीक है जी। और वेट सा जी मेरे में 46 है। 46 kg। ठीक है जी, हाँ पाँच जी। दो की हाइट पर अगर हम बात करें तो आपका वेट होना चाहिए जी 54 kg। ठीक है, मेरा और आपका वेट वेट नहीं जी। बनता जी मेरा, वेट नहीं हाँ बनता जी। जी। ठीक है जी, आप अंडर वेट भी हो ना। 54 kg आपका वेट होना चाहिए, 46 किलो आपका वेट है, तो आपको क्या करना है? अच्छा मैडम, पानी पीते हो? कितना पीते हो पूरे दिन में? पानी जी मेरे से कल से बताया जी, मैं 2.5 से 3 लीटर पानी पीती हूँ जी, कंप्लीट हो वेट जाता के है? हिसाब से जी। हाँ जी, हाँ जी, कंप्लीट हो कंप्लीट हो जाए जी जाता है। मेरा। ठीक है जी, अभी हाँ मैडम जी। ने जिस जिस प्रोसेस के अनुसार बताया उसी प्रोसेस से पी रहे हो आप पानी को? हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। और चाय कितनी पीते हो और जी? ये बता था जी, चाय मैंने छोड़ दी जी कल से जी। बिल्कुल छोड़ दी? बिल्कुल छोड़ दी जी। मैं पहले भी दो ठीक है। टाइम पीती थी जी, अब मैंने वो 2 टाइम भी छोड़ दी जी। ठीक है मैम, कोई दिक्कत मैं नहीं है। चाय नहीं अच्छा पीती मैम, जी अब। ये बताइए आपके पास कोई न्यूट्रिशन भी है? इस टाइम मैम ने कुछ दिया हाँ है जी, मैं तो आपको? दिया है जी, एक तो वो हाँ जी, क्या क्या है जी? कैल्शियम की जी, कैल्शियम ठीक की है दी है जी। जी। अरे एक वो मतलब चाय की जगह वो बना के पीना है एलोवेरा और वो। एक फ्रेश और एलो प्लस। हाँ जी। और बाकी की जी ठीक वो है जी, मेरे को। 3 चीजें हैं आपके पास। हाँ 3 चीजें हैं जी मेरे पास। ठीक है, बाकी वो देखो कल दे के 3 चीजें जाएगी। आपके पास है। हाँ जी। हाँ जी, जॉइंट स्पॉट और मल्टीविटामिन और चाहिए आपको, ठीक है? हाँ जी। विमलेश मैम ने लिख दिया आपको, तो उनसे लेके आनी हाँ है जी। आपको जॉइंट हाँ स्पॉट जी। और मल्टीविटामिन। हाँ जी। ठीक है। और करना क्या है, आपको 2.5 से 3 लीटर पानी कंप्लीट करना हाँ है जी। अच्छे से, हाँ जी। जैसे जैसे आपको बताया गया है। चाय को बिल्कुल छोड़ना है। देखो हाँ अभी चाय आपके छोड़ सामने दीजिए। रिजल्ट कि ओनली हम्म। पानी पीने से उनके हाथों में इम्प्रूव होने लगा है। हाँ जी। ठीक है। एक्सीडेंट के बाद ऑपरेशन होता है तो हमारी मसल्स जकड़ जाती है, हमारे हाथ पैर काम हम्म। करना बंद कर दो। सिर्फ पानी पानी से मैडम के इतने अमेजिंग रिजल्ट आ रहे हैं, तो आपके भी आएंगे। ठीक है, विश्वास के साथ आपको मेरे दोनों तो जी टाइम कसम से। बहुत ज्यादा पेन है जी, बहुत ज्यादा। देखो, आप दवाइयाँ खा खा के परेशान हो चुके हो, आपको कोई हाँ हाँ जी, रिजल्ट नहीं मिला है। नहीं ठीक मिला है, जी। तो 90 दिन आप आंख बंद करके अपने कोच पे विश्वास कीजिए। जैसे जैसे आपका कोच आपको कहता है, बताता है, वैसे आपको करना है। वैसे ही। ठीक है, रिजल्ट अमेजिंग आते हैं जी, हर तरह के रिजल्ट आते हैं। यहाँ पे कोई क्लेम नहीं किया जाता कि आपके थायराइड के रिजल्ट आएंगे या गठिया के आएंगे। लेकिन जब अच्छा खाना हमारे पेट के अंदर जाता है तो रिजल्ट, हमारी बॉडी अपने आप रिस्पॉन्स करती है। ठीक है, हाँ। रिजल्ट निकल के आता है। लेकिन बात आपके ऊपर है, आपको विश्वास होता है, आप फॉलो करते हो अच्छे से, नहीं करते। हाँ। ठीक है। वैसे भी आज मेरा टॉपिक यही था कि मैं पानी की थोड़ा सा हम्म। नॉलेज दी, क्योंकि बहुत सारे जो न्यू पर्सन होते हैं ना, वो ये बोलते हैं कि हम पानी बहुत पीते हैं, और जब उनको चाय छोड़ने के बारे में बताया जाता है तो वो ये बोलते हैं कि हमारे सर में दर्द होता है, हम चाय नहीं छोड़ पाए। ठीक है। सर मतलब और तजे मेरा पानी भी पीने बनया से था कितने जी। अमेजिंग अमेजिंग रिजल्ट आते हैं। ठीक है, आपको ना ये बताइए। हाँ जी। सिर ठीक है जी, मतलब तजे बताइए। मेरा भी बनया था, फिर मैं सोगी। हम्म। ठीक है। वो पता है क्यों बनेगा मैडम? आप देखो, अपनी बॉडी को चाय देते हो, पानी देते नहीं हो। अगर हम देते भी है पानी तो वो गलत तरीके से देते हैं, वो हमारी बॉडी में लगता ही नहीं। ठीक है जी, वो वेस्ट पानी निकल जाता है हमारे शरीर से, हमारी बॉडी में कोई काम नहीं हम्म। करता। और जब हमें गैस्ट्रिक इशू परेशान करता है तो हमारे सर में दर्द होता ही होता है, क्योंकि ब्रेन को भी तो पानी चाहिए होता है ना। सही जब बात। हमारे ब्रेन को
हमारे दिमाग के नसें को पानी नहीं मिलेगा तो वो सिकुड़ना स्टार्ट हो जाती है, हाँ और गैस बनेगी तो वो सीधा दिमाग में चढ़ती है, सर में दर्द होना ही है। ठीक है मैम, हाँ विश्वास जी। के साथ आपको बैठना। अच्छा मैम, आपके पास 3 न्यूट्रिशन है, वो आपने स्टार्ट हाँ कर जी, दिए? कैसे कैसे कर लेते दिए हो जी जी मैंने। उनको? एक तो ये जी कैसे सुबह लेते हो मतलब मैम? वो चाय की जगह जी वो लेती है जी 1 गिलास, वो ठीक है जी। कैप्सूल सा कैसे मतलब पानी में उसमें वो बनाते करना है जी। 45 मिनट के बाद जी मतलब खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना जी, 45 मिनट है। अब हो? पर कैल्शियम की जी चबा कर न खाऊं जी, एक ठीक है जी, टेबलेट जी। खाना खाने के बाद खाते हो? 45 मिनट के बाद जी एक सुबह चबाऊं लेनी जी। है आपको, एक शाम को लेनी है, ठीक है? एक सुबह एक शाम जी। हाँ जी। कैल्शियम की 2 टैबलेट लेनी है आपको। एक, क्या जी? हाँ जी। और ए फ्रेश भी आपको 2 टाइम लेनी है, क्योंकि आप अंडर वेट हो। उसी में आपको प्लस ए फ्रेश जो चाय का रिप्लेसमेंट है ना, चाय की जगह लेते हो, उसी में हम्म, दूसरे वाले कैप्सूल को ऐसे निकालना है, इसका हाँ पाउडर उसके अंदर डालना है और पाउडर। ऊपर से हाँ पानी डालना है, ठीक है? आपको 2 टाइम ए फ्रेश लेनी है। हाँ जी। नहीं गुनगुने आपने, पानी में जी। ठीक है मैम, रिजल्ट। हाँ जी बिल्कुल। बहुत अच्छी डाइट बनाई है, ठीक बहुत है अच्छे जी। आपके कोच हैं, विश्वास करके आपको बैठना है, ठीक है जी? क्लैपिंग कर दीजिए ना हाँ मैम जी। के लिए, जबरदस्त रिजल्ट आने वाले हैं। मैम को एक ही दिन हुआ है ना अभी बैठे हुए। वेरी गुड। हाँ जी। ठीक है मैम, म्यूट कर लीजिए ना आप अपनी तरफ से। अच्छा ठीक है, थोड़ा टाइम लेते हुए ना हम पानी के बारे में बताते हैं थोड़ा सा। जो पर्सन नए जुड़े हुए हैं वो ध्यान से सुनेंगे, ठीक है? पानी ना पीने से हमें क्या क्या नुकसान होते हैं, हम अपनी बॉडी को पानी नहीं देते हैं, ठीक है? और चाय देते हैं तो कितने बेकार हो जाता है हमारा शरीर, हमें पता नहीं, ठीक है? अगर कोई लिखना चाहता है तो लिख भी सकता है। देखो अभी अभी पानी का जो मैडम ने टॉपिक बताया उसमें बताया भी था कि हमारा जो शरीर है वो 70 से 75% पानी से ही बना हुआ है, ठीक है? यानी कि हमारे पैर से नाखून से लेकर और सर के बाल तक हर एक पार्ट को पानी की नीड होती है। अगर हम पानी अपने शरीर को नहीं देंगे तो हमें नहीं पता कि हमें कहाँ कहाँ दिक्कत स्टार्ट हो सकती है, ठीक है? उसके बाद क्या होता है, जब हम अपने शरीर को पानी नहीं देते ना तो हमारे जो शरीर का तापमान होता है ना वो नियंत्रण में नहीं रहता है, क्योंकि हम अपने शरीर को पानी देते हैं अच्छे से, तो हमारा जो बैड टॉक्सिन होता है, जो बैड कीटाणु होते हैं हमारे शरीर में 2 कीटाणु बनते हैं, एक गंदे वाले और एक अच्छे वाले। तो जो गंदे वाले कीटाणु होते हैं वो बाहर कैसे निकलेंगे शरीर से? वॉशरूम के जरिए, ठीक है जी? वो जो खराब विषाद होते हैं ना वो हमारे बाथरूम के जरिए हमारे शरीर से बाहर निकलते हैं। अगर हम अपने शरीर को पानी ही नहीं देंगे तो हमारा वॉशरूम भी अच्छे से नहीं आएगा, या तो येलो आएगा या थोड़ा थोड़ा आएगा, या जलन एसिड वगैरह होना स्टार्ट हो जाएगी। तो हमें अपने शरीर को पानी देना जरूरी है। जो भी खराब कीटाणु होते हैं वो हमारे वॉशरूम के जरिए हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं। अगर हम अपने शरीर को पानी नहीं देते हैं तो हमारा पेशाब जो होता है ना, यूरिन, वो गाढ़ा हो जाता है, ठीक है? और वो कम आने लग जाता है, गाढ़ा हो जाएगा और वो बिल्कुल कम आएगा, जिससे हमारा बैक्टीरिया या संक्रमण जो होता है ना वो हमारे शरीर में पनपना स्टार्ट हो जाता है। वो बाहर निकलने की बजाय हमारे शरीर में अंदर ही अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं, जो खराब कीटाणु होते हैं, वो हमारे शरीर में अंदर ही अंदर घर करना स्टार्ट कर देते हैं। इसीलिए भी हमें अपनी बॉडी को पानी देना होता है, ठीक है जी? उसके बाद आता है, अगर हम अपनी बॉडी को पानी नहीं देते हैं तो हमारा शरीर डिहाइड्रेशन हो जाता है, यानी हमारे शरीर में रूखापन आ जाता है। आपने देखा होगा ना, जो पर्सन पानी नहीं पीते हैं उनका गला बार बार सूखता होगा, खराश हो जाती है गले में। अगर हम ऐसे स्किन पे टच करके देखेंगे तो वाइट वाइट लकीरें स्टार्ट हो जाती है, तो यानी हमारा शरीर रूखापन हो जाता है, डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाता है। उसके बाद आता है, अगर हम अपनी बॉडी को पानी नहीं देते हैं तो हमारे सर में दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा। पानी की कमी के कारण ही हमें माइग्रेन, सर्वाइकल, सर दर्द, ये दिक्कतें स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है जी?
अगर हम अपनी बॉडी को पानी नहीं देंगे तो हमें थकान होगी, चक्कर आएगी, जैसी समस्या भी होती है। आपने देखा होगा ना, कई बार गर्मी ज्यादा हो जाती है, पानी पूरा नहीं कर पाते तो हमें चक्कर भी आना स्टार्ट हो जाते हैं और बहुत से बर्तन तो नीचे गिर भी जाते हैं चक्कर आने की वजह से, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, हमें उल्टी दस्त लग जाती है। अगर हमें डिहाइड्रेशन हो जाता है हमारे शरीर में पानी की कमी के, तो हमें उल्टी दस्त लग जाती है। अगर हम अपनी बॉडी को उल्टी दस्त लगने की वजह प्रॉपर पानी नहीं देंगे ना, तो हमें ग्लूकोज चढ़वानी पड़ेगी, ठीक है, अस्पताल में जाना पड़ता है ना। और आपने देखा है, हम लोग बोलते हैं कि आपको सिप सिप करके पानी पीना है। जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं, डॉक्टर हमें ग्लूकोज लगाते हैं, क्या वो ग्लूकोज की बोतल आपको 2 मिनट के अंदर चढ़ा देते हैं? नहीं चढ़ाते ना, उसमें से भी बूंद बूंद करके ही ग्लूकोज चढ़ती है। तो यहाँ आप समझ सकते हो। हाँ जी, बूंद बूंद करके वो 1 घंटे में, 1.5 घंटे में फिनिश होती है, धीरे धीरे धीरे। तो देखो, कहीं ना कहीं डॉक्टर भी ये हमें बताना चाहते हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते। और आपने देखा है, कभी भी पशु पक्षियों को, वो एक, अगर आपने पानी का कोई भी बर्तन में पानी डाल के रखा, वो एकदम से पूरा फिनिश नहीं करेंगे, वो भी अपनी चोंच में भर भर के धीरे धीरे पानी को पीता है। तो आपने कभी भी पशु पक्षियों को बीमार होते हुए देखा है? वो आपस में वैसे ही लड़ते हुए, या किसी ने उसका शिकार कर लिया तो ही घायल होते हैं, वैसे कोई बीमार नहीं होते, ठीक है। ये गुण आपके अंदर भी होना चाहिए, ठीक है जी। अगर हम पानी अपनी बॉडी को प्रॉपर नहीं देते ना, तो कई बार ऐसी नौबत भी आ जाती है कि हमारी डेथ भी हो जाती है, और डॉक्टर को भी नहीं पता चलता कि ये किस कारण से हुआ है हमारे साथ। जब हमारी बॉडी डिहाइड्रेशन हो जाती है तो हमारी मृत्यु भी हो जाती है जी। क्योंकि चक्कर आएंगे, थकान होएगी, हमें एनर्जी नहीं होएगी, तो हमें पता ही नहीं चलेगा ये किस वजह से हो रहा है। उसके बाद हमारा मुंह चिपचिपा या सूखा हो जाता है। जब हम, हमारी बॉडी को जितनी जरूरत होती है उतना पानी हम अपनी बॉडी को नहीं देते हैं, तो जो हमारा गला है, मुंह है, वो सूखा हो जाता है और चिपचिपा सा महसूस होता है, ठीक है। और कई बार क्या होता है, अगर हम अपनी बॉडी को पानी नहीं देते तो हमारा 8 घंटे तक हमारा वॉशरूम भी नहीं होता, और आपको ये नहीं पता चलेगा कि वॉशरूम क्यों नहीं हो रहा। फिर पता नहीं दिमाग कहाँ कहाँ घूमेगा, डॉक्टर के जाना है, पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरा वॉशरूम नहीं आ रहा, ठीक है। तो अपनी, आपको अपनी बॉडी को प्रॉपर पानी देना है। जब हम अपनी बॉडी को पानी नहीं देते हैं तो हमारे होठ होठ जो है, हमारे लिप्स फटना स्टार्ट हो जाते हैं, सूखना स्टार्ट हो जाते हैं, उन पे पपड़ियां आ जाती है, और कई बार तो इतनी नौबत आ जाती है कि इतनी भयंकर पपड़ी आ जाती है कि ब्लड भी आना स्टार्ट हो जाते हैं। देखा आपने बहुत से लोगों की एड़ियां फटती है ना, उनमें भी इतनी गहरी दराजें हो जाती है कि उनमें ब्लड आता है। ऐसे ही हमारे होठों के साथ होता है। और मॉर्निंग के सेशन में शायद किसी ने पूछा भी था कि मेरे लिप्स पे एलर्जी है, ठीक है। तो वो बंदा मेरे हिसाब से प्रॉपर पानी अपनी बॉडी को अभी भी नहीं दे रहा है। उनको अपनी डाइट में ना डिहाइड्रेशन रखना है, ठीक है, 24 हाइड्रेट। जब हम अपनी बॉडी को प्रॉपर पानी नहीं दे पाते हैं तो हमारे सीने में जलन स्टार्ट हो जाती है, पेट में एसिडिटी बनती है, मुंह में से बदबू आना स्टार्ट हो जाती है। पानी ना देने की वजह से हमारे मुंह से बदबू आती है, हम ब्रश करते हैं फिर भी हमारे मुंह से बदबू आती है, ठीक है जी। और हमारी मांसपेशियों में दर्द होना स्टार्ट हो जाती है, हमारी मांसपेशियां हैं जो जकड़ जाती है। अगर कोई भी पर्सन अपनी बॉडी को प्रॉपर मात्रा में पानी नहीं देगा, तो उसका चेहरा मुरझा जाएगा, आंखों के नीचे काले घेरे आ जाएंगे, ठीक है जी। और जो हमारी आंखें हैं ना, वो अंदर धसी हुई दिखाई देना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद आता है, अगर हम अपनी बॉडी को प्रॉपर पानी नहीं देते हैं तो हमें हार्ट की समस्या आ जाती है। वो क्यों आती है? शरीर में पानी की कमी से खून खून है ना जो जमना स्टार्ट हो जाता है, तो हमारे शरीर में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो अच्छे से नहीं हो पाता। यानी हमारे, देखो, शरीर में नसों का जाल है, और हमारा शरीर कैसे चलता है? जब हमें ऑक्सीजन भी चाहिए, ठीक है, और जो हमारे नसों में से खून जाता है वो प्रॉपर मात्रा में जाए, प्रॉपर दौरा हो उसका, तो ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है, जिसके होते हैं, ठीक है, वो इसी वजह से होते हैं कि हार्ट में ब्लॉकेज आ जाती है। उसके बाद आता है, अगर हम अपनी बॉडी को प्रॉपर मात्रा में पानी नहीं देते हैं तो हमारे जोड़ों में दिक्कत स्टार्ट हो जाती है। पानी की कमी से हमारे जोड़ों में चिकनाहट है जो वो खत्म हो जाती है, जिसको डॉक्टर के पास जाते हैं ना,
तो वो बोल देते हैं आपके घुटनों की ग्रिस खत्म हो गई है, ठीक है, आपके घुटने घिस चुके हैं, आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। वो क्यों होता है, जब हम अपनी बॉडी को प्रॉपर पानी नहीं देते हैं तो जो हमारी चिकनाहट होती है वो खत्म हो जाती है, जिसके कारण हमारे जोड़ों में दर्द स्टार्ट हो जाता है, हमारी मांसपेशियां सिकुड़ना स्टार्ट कर देती है, ठीक है जी। चेहरे पे झुर्रियाँ आ जाएगी। अगर आप कम पानी पीते हो तो आपके चेहरे पे झुर्रियाँ आ जाएगी, दाग धब्बे, मुहासे, ठीक है, आपका शरीर जो चेहरे से ही आपको बता देगा कि आपको कुछ दिक्कत समस्या हो रही है। कहते हैं ना बहुत से लोग, आपका चेहरा मुरझाया हुआ है जी, आपको क्या हुआ है? वो इसी वजह से होता है, पानी ना पीने की वजह से। उसके बाद आता है, जब हम अपनी बॉडी को प्रॉपर पानी नहीं देते हैं तो हमारी किडनी पे भी इफेक्ट होता है, ठीक है। लंबे समय तक जब हम प्यासे रहते हैं ना, या अपनी बॉडी को पर्याप्त पानी नहीं देते हैं, तो किडनी है जो, वो हमारे हर चीज को फिल्टर करती है, पानी को भी फिल्टर करती है। अभी बोला ना मैडम ने, अगर किसी पर्सन का वजन 100 से ज्यादा है तो उसको भी 5 लीटर ही पानी पीना है, क्योंकि किडनी जो हमारी है वो 5 लीटर पानी ही फिल्टर कर पाती है, उससे ज्यादा हमें अपनी बॉडी को नहीं देना है। तो अगर हम अपनी बॉडी को लंबे समय तक पानी नहीं देंगे या ज्यादा देंगे तो किडनी को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है जी, जिससे किडनी से संबंधित समस्या आ जाती है। आपने देखा होगा बहुत से लोग बोलते हैं कि मेरी बॉडी पे स्वेलिंग है, वो क्यों होती है? वो किडनी में दिक्कत स्टार्ट हो जाती है, इसी वजह से आती है। लेकिन जरूरी नहीं है कि अगर आपकी बॉडी में स्वेलिंग आई है तो वो किडनी की समस्या हो। बहुत से पर्सनों में प्रोटीन की कमी हो जाती है, सोडियम की कमी हो जाती है, इस वजह से भी हमें बॉडी में स्वेलिंग आती है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे मसल्स में खिंचाव होना स्टार्ट हो जाता है। अगर हम अपनी बॉडी को पानी नहीं देते हैं तो हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन से शरीर में अल्कोलाइट का लेवल जो कम हो जाता है, ठीक है। अल्कोलाइट एक पदार्थ होता है, उसका लेवल कम होने स्टार्ट हो जाता है, और अल्कोलाइट की कमी के कारण सेल्स है ना जो, हमारे ब्रेन को सिग्नल नहीं दे पाते, ठीक है। हमारी जो बॉडी है वो सेल से बन के मिलके बनी है ना, तो जो सेल्स है वो हमारे दिमाग तक पहुंचाता है कि हमें क्या करना है। तो सेल्स हमारी बॉडी को सिग्नल नहीं दे पाते, और हमें क्या होता है, मसल्स में खिंचाव हो जाता है। आपने देखा होगा कभी कोई पर्सन बोलता है कि बाइटे आ गए, बाइटे आने के बाद ऐसा लगता है ना जैसे नसें खींच रही हो, कोई नसों को खींच रहा है या जेवड़े की तरह बल खा रहा है, लगता है। जिसको बाइटे आते हैं ना वो महसूस किया होगा उन्होंने। तो वो इसी वजह से होता है, जब हम अपनी बॉडी को पानी नहीं देते ना, हमारी मसल्स में खिंचाव स्टार्ट हो जाता है, यानी हमारी मसल्स है जो सिकुड़ना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है जी। उसके बाद अब ये भी नहीं है कि हमें अपनी बॉडी को ज्यादा पानी देना है, बॉडी को ज्यादा पानी भी नहीं देना है, ठीक है। जितना हमारी बॉडी का वेट है उसी के अनुसार हमें अपनी बॉडी को पानी देना। हाँ जी, जैसे गर्मी ज्यादा हो रखी है तो आप 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास, सिर्फ इससे ज्यादा पानी नहीं देना आपको, ठीक है। वो भी गर्मी ज्यादा है, लोग एसी में सोते हैं, तो एसी में क्या पानी होता है? नहीं होता ना पानी, वो हमारी बॉडी से ही सोखता है। और जो लोग एसी में सोते हैं ना, आप कभी भी देखना, नोटिस करना, अगर आपको कोई ऐसा पर्सन मिलता है ना जो हमेशा एसी में रहता है, उनके घुटनों में, जोड़ों में बहुत ज्यादा दिक्कत मिलेगी आपको, ठीक है, उनको चलने में बहुत समस्या होगी। और जो पर्सन एसी में कम सोते हैं, अपनी बॉडी को पानी प्रॉपर देते हैं ना, उनको ये समस्या नहीं मिलेगी। तो ज्यादा पानी भी नहीं देना है आपको, ठीक है। शरीर में सोडियम का स्तर है बहुत कम हो जाता है अगर हम अपनी बॉडी को ज्यादा पानी देते हैं ना, तो हमारी बॉडी में सोडियम होता है, उसका जो लेवल होता है वो कम हो जाता है, जिससे हमें सर दर्द, मतली और भ्रम, यानी तनाव ज्यादा नहीं देना है, ठीक है जी। और पानी हम अपनी सबसे, जो सुबह उठकर हम गुनगुना पानी पीते हैं, वो क्या होता है उससे हमें, देखो सबसे पहले तो हम ब्रश करके सोना है रात को, फिर सबसे पहला काम क्या है, हमें वॉशरूम जाने से पहले सुबह उठते ही आपको 1 गिलास गुनगुना पानी पीना है। उससे क्या होगा, जो आपके मुंह में राल बनेगी ना, उसमें क्या होता है, एंटीबायोटिक, एंटीवायरल और एंटी फंगल होते हैं। देखो एक आपके मुंह में जो राल बनी है उसमें तीन तीन चीजें होती हैं, ठीक है। एंटीबायोटिक जो हमें सिंपली से मिलता है, ठीक है, एंटीवायरल और एंटी फंगल, ये तीनों चीजें आपको राल से प्राप्त होती है, और वो राल आपके पेट में जब जाती है तो वो आपकी पेट से जुड़ी समस्या को क्योर करना स्टार्ट कर देती है। इसी वजह से कहते हैं कि यहाँ सेशन में बैठकर जब हम पानी को पीना स्टार्ट करते हैं, ठीक है,